अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा खुश रखें। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, अभी ईरान और इज़राइल के दरमियान में जो जंग छिड़ी हुई है, जो एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसमें पहले इज़राइल ने ईरान पर हमला किया, फिर उसी के पलटवार में जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने भी इज़राइल पर ताबड़तोड़ हमला किया। दोस्तों, वो इज़राइल जिसको पूरी दुनिया भर में सुपर ताकत के नाम से जाना जाता था, जो खुद को सुपर पावर समझता था और जो ये दावा करता था कि हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत है कि इज़राइल के अंदर एक मक्खी भी, हत्ता के एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दोस्तों, वो डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। ईरान के एक नहीं न जाने कितने बैलिस्टिक मिसाइलों ने जाकर के इज़राइल के अंदर तबाही और कोहराम बर्पा कर दिया है, और इज़राइल की जो राजधानी है जिसको तेल अवीव के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर भी ईरान के मिसाइलों ने बेपनाह तबाही और कोहराम बर्पा कर दिया है, जिसकी वजह से इज़राइल काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है। और आप देख सकते हैं इज़राइल के अंदर जो तेल अवीव है वो बुरी तरह से बिल्कुल तहस नहस हो चुका है, और वहाँ पर इज़राइली कितने सारे लोग मारे भी जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, वो इज़राइल जो एक कदीम ज़माने से फ़लस्तीन पर और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता चला आ रहा है, और वहाँ के मासूम बच्चों को और वहाँ की औरतों को, वहाँ के बूढ़ों को मौत के घाट उतारता चला आ रहा है। लेकिन अब ईरान ने सूद समेत उसका बदला लिया है, और ईरान ने जिस तरह से इज़राइल पर ताबड़तोड़ हमला किया है, आप उसको बखूबी जानते हैं। दोस्तों, जब ऐसे मौके पर इज़राइल पर हमला किया जा रहा है और ईरान अकेला ही इज़राइल से लड़ रहा है, अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे जो अरबी ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर वो ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं और ईरान के समर्थन में खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? दोस्तों, ये सवाल पैदा होता है कि आखिर जो अरबी ममालिक हैं, आखिर जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? आखिर वो क्यों खुलकर ईरान के साथ नहीं आ रहे हैं? उसी पर हज़रत मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया है। आइए सुनते हैं मौलाना समीरुद्दीन कासमी साहब के इस बयान को। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। एक आदमी ने पूछा है कि ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, तो अभी तक अरब के कोई भी बादशाह, पूरे अरब में जितने भी हुक्मरान हैं, उनमें से कोई भी कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वजह है? जवाबन अर्ज है कि इन सारे खित्ते में बादशाहत है, जमहूरी हुकूमत नहीं है। इन लोगों की कोशिश यह है कि एक तवील ज़मानत तक हम बादशाह खुद रहें, किसी को न्याय न दें, हम रहें या हमारे ख़ानदान के लोग रहें। इसकी वजह से उन्होंने अपनी फौज भी नहीं बनाई, अपनी हथियार नहीं बनाई, दूसरे बड़ी ताकत के सहारे में वो जी रहे हैं। तो बड़ी ताकत जैसे कहेगी वैसे उसको करना पड़ेगा। अगर ये बोलते हैं, किसी एक तरफ भी अगर बोल जाते हैं जो बड़ी ताकत के मर्जी के खिलाफ हो, तो दूसरे दिन न इसकी कुर्सी रहेगी और न इसके खानदान के लोग रहेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ये डरते हैं, क्योंकि ये डर इनको मौजूद है, इसलिए ये कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और ये चुपचाप हैं, दूसरे के सहारे पर ये जी रहे हैं। ये सारे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का या ईरान का, ये यहाँ जमहूरियत है, तुर्की के यहाँ जमहूरियत है। इनको ये खौफ नहीं कि मेरी हुकूमत चली जाएगी, उनको पता है कि 5 साल के बाद मेरी हुकूमत चली जाने वाली है। इसलिए कौम के फायदे के लिए ये कर रहे हैं, और ये आज़ाद हैं। अपनी सारी हथियार भी बनाए, अपनी हिफाजती चीज़ भी बनाई, सारी चीज़ें बनाई, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर इस्लाम के जज्बे के लिए। और ये अरब हजरात इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनको कुर्सी का भी संभालना है और अपने ख़ानदान को भी संभालना है। अगर ये बोलते हैं तो इनके ख़ानदान का भी पता नहीं रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बचाने वाली बड़ी ताकत है, उनकी भी हालत कमज़ोर हो रही है, क्योंकि उसके मुकाबले पर दो बड़ी ताकतें, इनके पास हथियार बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इनकी हालत कमज़ोर हो रही है और ये हिफाजत करने में अब नाकाम रह रहे हैं। इसलिए मेरा एक नाक़िस ख्याल है कि कुछ ही सालों के बाद ये सारे अरब में जमहूरियत आ जाएगी, बादशाहत ख़त्म हो जाएगी और लोग जमहूरियत की तलाश में रहेंगे। ये मेरा एक ख्याल है, क्योंकि सारे जो जी रहे हैं वो बड़ी ताकत की वजह से जी रहे हैं, और बड़ी ताकत कमज़ोर हो रही है।
اتنے دور سے وہ حفاظت نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس ہتھیار موجود ہو رہے ہیں, اس لیے یہ بادشاہت ختم ہو کر کے میرا خیال یہ ہے کہ کچھ رہے گا اور باقی ختم ہو جائیں گے. ابھی دیکھ وقت قریب میں دیکھے سیریا کے بادشاہت ختم ہو گئی, اور جگہ کئی جگہ کے بادشاہت ختم ہو گئی. میرا ایک خیال ہے, دیکھو ہوتا کیا ہے, تو یہ ہے بڑی وجہ جس کی وجہ سے نہیں بول رہا. میرا خیال ہے اور کوئی اور وجہ نہیں ہے, ورنہ یہ ہے مسلمان, جذبہ ان کو بھی ہے لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.